जो पिछले 3 साल में बना वो आपकी मैथ्स की होने वाली है, और मैथ्स के वो प्रश्न जो पिछले 3 साल में पूछे गए हैं, मैंने क्या किया है ना, प्रश्नों की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की है और थोड़ी सी उनकी रकम चेंज कर रखी है। बाकी बिल्कुल आपका ओरिजिनल पैटर्न पर ही प्रश्न रहेंगे। 2023 और 2025 इन 2 एग्जाम्स के मैंने प्रश्न ऐड किए हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा, और ये ओरिजिनल लेवल के प्रश्न लगाने से आपको ये आइडिया होगा कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। क्या आपके पास मैथ के प्रश्न आएंगे तो आप उनको सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। बात ऐसी है कि जिसको मैथ्स में मजा नहीं आता है ना, आप सभी को पता है कि जीके के 15 प्रश्न हैं और साइंस के भी 15 प्रश्न हैं। आप इन पर तो फोकस कर रहे हो, पर मैं कह रहा हूं कि मैथ्स जो है, मैथ्स के भी 15 प्रश्नों का वेटेज है, और रीजनिंग के कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। जो मैथ्स और रीजनिंग जिनका कंफर्म हो जाएगा ना, वो सिलेक्शन ले लेंगे भाई, है ना। क्योंकि जीके का और साइंस का लेवल तो ऐसा है कि कुछ कुछ प्रश्न तो आपके आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग अपना बिल्कुल कवर कर लेना, और जीके जीएस साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। टॉपिक वाइज क्लास कोशिश करूंगा कि 1 तारीख से आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाए। चलो भाई सेशन पे बढ़ते हैं, ओरिजिनल लेवल के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिएगा, ये टाइप बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये विकास भाई तो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं भाई। मुस्कान जी मेरी आईडी सर्च कर लेना, विकास फलाना ढिमका, वाह बेटा वाह। पेपर बहुत हार्ड लगता है, मैं फेल हो जाऊंगा। हार्ड नहीं है, मैथ्स तो बिल्कुल बच्चों वाला आ रहा है भाई, मैं फिर भी सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूं। साइंस आप बोल सकते हो कि हार्ड आ रही है, मैं जीके को भी हार्ड नहीं कहूंगा। इतना लेवल तो बनना ही चाहिए जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो, ठीक है। देखो साहब, इसके ना 2 तरीके बताऊंगा। एक तो बिल्कुल बेसिक है, यहां पर बोला है 4 जोड़ दिया जाए, और अगर बोलता कि भाई 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए, तब आप लोग यहां पर क्या आंसर करते, आप लोग मुझे इसका भी बताओ। देखो दोनों प्रश्न ध्यान से समझना। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। देखो साहब, एवरेज कितना है जी? 15 है। इसने कहा प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो आप लोग को क्या करना है, लिटरली जो आपका एवरेज होगा ना, उसी में 4 जोड़ देंगे तो 19 आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको भी बेसिक भी बताऊंगा। जब भी जोड़ने की बात करेगा प्रत्येक में, तो औसत में आपको उतनी संख्या जोड़ देनी है। अगर आपको घटाने की बात कर रहा है, 15 एवरेज है, इन सभी में 5 घटा दो, आपका 10 जो है वो नया औसत आ जाएगा। बात समझ में आई? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप गलत तो नहीं होगा, बेसिक से कराऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। देखो कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। अगर मैं 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 300, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक में 4 जोड़ा गया है, टोटल संख्याएं 20 हैं, 20 संख्याएं हैं और सभी में 4 जोड़ा गया है, यानी कि सभी में 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना जोड़ा गया होगा? 80 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ठीक है। तो आप कहोगे जो नया टोटल हुआ है हमारा वो कितना हुआ है साहब? 380 हो जाएगा। इसमें इनको आपस में जोड़ देंगे। नया टोटल कितना है आपका? सर जी 380 है। टोटल संख्याएं तो 20 ही है ना आपकी, तो 20 से भाग कर दोगे तो भी आपका 19 आंसर आ जाएगा। पर आप इस तरीके को अपनाइएगा, क्योंकि ये टाइप 2023, 24, 25 तीनों ही एग्जाम में पूछी गई थी। समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, शाबाश, बिल्कुल वेरी नाइस। ये हुई ना बात। आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? मैथ्स का लेवल आसानी है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, एक पॉइंट और समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब भी आपके पास इस टाइप से प्रश्न आए, ट्रेन वाले या टाइम एंड डिस्टेंस वाले, सबसे पहला काम आपको क्या देखना है? वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये मीटर में है और आंसर हमारा सेकंड में है, तो मीटर के साथ क्या चलता है? सेकंड चलता है। तो जो हमारी स्पीड है ना, ये भी मीटर प्रति सेकंड में ही होनी चाहिए। अगर आंसर आपका घंटों में होता तो हम जो दूरी है इसको किलोमीटर में बदल लेते। बात समझ में आई? बात आपको सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। या तो आपका टोटल सारा की सारा किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होना चाहिए, या फिर सारी वैल्यूज मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलनी चाहिए। अब यहां पर आपको दूरी दी है मीटर में,
समय दिया है सेकंड में, इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तब जाकर के हमारा सही आंसर आ पाएगा। बात समझ आ गई? अब देखो कितने समय में पार करेगी, समय यानी कि टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमको कितना दिया है सर जी, 100 मीटर दिया है, और हमको स्पीड कितनी दे रखी है जी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने क्या कहा है कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हम लोग 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। सिंपल बेसिक है। अब देखो इस 30 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, ये 18 नीचे डबल हो रहा है, तो 18 पलट के आपका ऊपर चला जाएगा। इतना तो सभी का क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो कैसे करना है, काट दो, आपका 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है साहब, और यहां से 6 पंजे 30, 5 गुणा 5 25 होता है, और 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे जी 12 सेकंड हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी वाला। नेवी एमआर क्या होता है भैया, 10वीं पास की पोस्टें हैं, नेवी एमआर की निकली हैं। हेलो सर, मैं रोज आपकी क्लास अटेंड करता हूं। आंसर ना भैया, नेवी एमआर 10वीं पेज की पोस्टें हैं, नेवी की पोस्टें हैं।